राजनीति अब प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों का प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों का विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, देश की है यह पुकार। खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार इसकी सरकार। UB24 न्यूज, सच बेझिझक। चलते चलते इनके कदम बागी हो गए, क्या करोगे जनाब अगर ये इनकलाबी हो गए। अजी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। आप शुरू कर चुके हैं देखना हाँ मैं बागी हूँ, और आज हमारे साथ सपा के पूर्व में कद्दावर नेता आज बागी बन चुके हैं, बागी रूप इख्तियार कर लिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे। हमारे साथ हरिओम चचा जी मौजूद हैं। चचा आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ मैं बागी हूँ। थैंक यू सर अगर आप बागी नहीं हूँ मैं, ये आपका कहना गलत है कि मैं बागी हूँ। सपा वाले तो कहते हैं कि आप बागी हो गए हैं। नहीं, सपा वाले तो झूठ बोलते। बागी कहाँ, मुझे निकाला गया, अपमानित किया गया। पार्टी ने मुझे निकाला गया, मेरे बेटे विजय प्रताप को निकाला गया, हमारे लोगों को निकाला। का खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा सर? अपमान का खामियाजा समाजवादी पार्टी की 500 सीटें हारेंगी यहाँ से, और 500 सीटों का कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी पिछले शो में, हमारे शो में समाजवादी पार्टी के में से सरसागंज के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने साहब को कहा कि हरिओम प्रताप को कौन से विधायक हुआ करते? सरसागंज तो पहली बार नहीं, मैं विधायक हुआ हूँ। तो विधायक की सीट पे खड़े हुए हैं। देखिए, वो बेचारा उस लायक नहीं है। वो होमगार्ड से भी बात नहीं कर सकता। वो चुनाव वो नहीं लड़ रहा। यहाँ चुनाव प्रोफेसर रामगोपाल वर्सेस हरिओम यादव का है। यहाँ चुनाव सैपई वर्सेस सिरसागंज विधानसभा की सम्मान का है। अच्छा चाचा, ऐसी बात क्या है कि आखिरकार आपने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, पुरजोर मेहनत की, और शुरुआत से मेहनत करी, ऐसा तो पूरा शहर और पूरा जिला जानता है। तो आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा कि लोग टिकट काटे? देखिए, समाजवादी पार्टी को बनाने में हम लोगों ने टेढ़ी जोड़ी का पसीना बहाया, धन कमाया, हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी, लाठी खाई, और इस पार्टी को यहाँ तक लाए। और नेताजी हमारे नेता रहे। मुलायम सिंह जैसा नेता इस देश में बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और ऐसे लोगों ने जो शकुनी टाइप के इस जिले पर कब्जा करना चाहते हैं, उन्होंने ही उनके पुत्र के द्वारा उनका अपमान कराया। जब मुलायम सिंह का सम्मान नहीं बचा, तो आम जनता का, आम लोगों का सम्मान कहाँ बच जाएगा? आखिर चाचा ये बगावत कब तक चलेगी? क्या ये रिश्ता जो है, रिश्ता आपका और मुलायम सिंह जी का, ये रिश्ता तो छुपा नहीं है, तो ये सही कैसे होगा? ये रिश्ता राजनीतिक रिश्ता अलग है। ये रिश्ता हमारा अटूट है, हमेशा रहेगा। हाथ की लकीरी कभी मिटती नहीं है। तो ये रिश्ता है, रिश्ता चलेगा। न तो समाजवादी पार्टी से झगड़ा है, न किसी और से झगड़ा उस व्यक्ति से जिसने समाजवादी पार्टी को गर्त में डाल दिया, नेताजी का अपमान किया और यहाँ की जनता का अपमान किया। पिता पुत्र दोनों ने यहाँ की जनता का जो शोषण अपमान हुआ, यहाँ शराबें बेची गई, यहाँ के जनता के ट्रैक्टर लूटे गए, तो उसका बदला जनता नहीं लेगी। इसलिए हमारी लड़ाई उन्हीं लोगों से है जिनने जनता का यहाँ अपमान किया, शोषण किया, ट्रैक्टर लूटे। हमारे क्षेत्र की जनता के ससम्मान ट्रैक्टर लौटा लें। जो शराब बेची गई है, हमारे नौजवान बिगाड़े हैं, उनको सुधारने का काम करें। तो यहाँ दाल गलती नहीं निकालने के लिए यहाँ से अब जनता ने फैसला कर लिया है कि हम इनको इस जिले से विदा करेंगे, और विदा तभी होंगे जो 500 सीटें समाजवादी पार्टी हारेगी। क्योंकि अखिलेश को जो गुमराह करते रहते हैं, अखिलेश पर चश्मा चढ़ा दिया है, समझे? कौन सा चश्मा? कब 500 सीटें जीतेंगे, सरकार बन रही है, चश्मा तो आपने अपने चश्मा उतार के तो नहीं दे दिया? हो सकता है दे दिया हो, वही चश्मा है। तो वो चश्मा अब इस चुनाव उतर जाएगा। चश्मा तो उतर गया लोकसभा में, चश्मा उतर गया जिला पंचायत में, चश्मा उतर गया ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, सारे चश्मे उतर चुके हैं। लेकिन ये उसकी बेशर्मी की हिंसा होती है। अब पिता पुत्र दोनों बेशर्मी पे उतर आए हैं, गलियों में जा रहे हैं, भैंसिया जानवरों के पैर छू रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं, कोई किसी ने कह दिया इस पेड़ में वोट नहीं होगा, तो दोनों पिता पुत्र पेड़ के नीचे भगुओं के घर हो जाएंगे। वैसे लोगों में बदबू आती थी, बाला तक नहीं लेते थे, लोगों में गंदक आती थी, इन्फेक्शन हो जाएगा सांप को,
लोग कहते हैं सांप से दूर रहना, छू गए तो इन्फेक्शन हो जाए। अब सांप को इन्फेक्शन नहीं हुआ, अब सांप गले लगा रहे हैं जिसकी चाहे। आप ही के समर्थक हुआ करते थे फिरोजाबाद के अजीम भाई, पूर्व विधायक रह चुके हैं, आप ही के बहुत समर्थक थे और आप ही के मार्गदर्शन में उन्होंने राजनीतिक गलियारों में उतरे। तो आखिर क्या कारण रहा कि पहले तो अजीम भाई को गले लगाया, फिर पीठ में खंजर? धोखा, गद्दारी, ये गद्दारी कहते हैं। देखिए शिव प्रताप यादव की नौकरी छुड़वाई, उसको वायदा किया टिकट का, उसके साथ गद्दारी की जसराना में। अजीम भाई को घर से बुला के ले गए, कहा आपको आपकी पत्नी को टिकट देंगे, वायदा किया, अजीम के साथ गद्दारी की। ओम प्रकाश वर्मा को लास्ट तक धोखे में देते रहे कि हम टिकट तुम्हें दिलवाएं, कहीं जाना नहीं, उसके साथ गद्दारी की। विजय प्रताप को, यहाँ का हमारा सवाल है, हमसे कहा कि आपको नहीं विजय प्रताप को टिकट देंगे, तो हमको भी धोखे में रखने के लिए और विजय प्रताप को चूतिया बनाने के लिए उनको भी धोखे में रखा। विजय प्रताप के साथ गद्दारी की जा रही थी, वो हम लोग सावधान हो गए समय पर, भगवान ने हमारी मदद कर दी, जनता के आशीर्वाद से हम गद्दारी से उससे बच गए। गद्दारी में क्या लगता है गद्दारी का कारण क्या होगा? कहीं गांधी जी के छपे कागजों के टुकड़े तो नहीं थे गद्दारी का कारण? देखिए प्रोफेसर रामगोपाल का इतिहास गद्दारी का, जो जिस नेता ने उसे दिल्ली पहुंचाया, जिसकी इज्जत बनाई, गद्दारी का कारण मैं बता तो रहा हूँ, जब नेताजी के साथ गद्दारी कर दी तो यहाँ की जनता के साथ गद्दारी ये का फिरोजाबाद में कब्जा कर ले, गद्दारी धोखा दे के लोगों को, यहाँ के लोगों को कब्जे में लेके यहाँ का नेतृत्व खत्म कर दे, यहाँ के नेताओं को खत्म करके हमारा कब्जा हो जाएगा जिले में। इस जिले को हम मनमानी तरीके से चलाएंगे, लूटेंगे, खसोटेंगे, अपमानित करेंगे, जो चाहे करेंगे। जब नेता ही यहाँ का कोई कहना आवाज उठाने वाला नहीं होगा तो वो चाहेंगे मनमानी करेंगे, वो चलने वाले। आपकी विधानसभा के लिए क्या मुद्दे होंगे जिनको चुनाव लड़ेंगे? देखिए हमारे मुद्दा पहला तो सम्मान की लड़ाई, ये सम्मान की लड़ाई है। हम अपनी जनता से अपील करेंगे सम्मान की लड़ाई में हमारा साथ दे दें और कमल के फूल का बटन दबा दें, भारी बहुमत से जिता दें और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करा दें। यही पहला मुद्दा है। विकास की बात तो जनता हमारी जानती है, मेरी विधानसभा जैसा विकास उत्तर प्रदेश में किसी विधानसभा का नहीं। आप क्षेत्र में जाके देखिए, कोई गाँव नहीं बचा जो सीसी न हो, सड़कें इतनी टॉप की बनी है, नोएडा गाजियाबाद फेल है। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी पूर्व खेमे के पूर्व संरक्षक समाजवादी पार्टी के हरिओम चचा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आंखों पर प्रोफेसर रामगोपाल का चश्मा लगा हुआ है। अब ऐसे में तो देखना यह दिलचस्प होगा कि सपा खेमा क्या 22 में बाइसिकल का सपना खो देगा या फिर चश्मे के पीछे का बागी समझ लेगा। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आखिर यूपी की सियासत में होगा क्या, क्योंकि अक्सर जनता तो कहती है कि पांचों की पांचों गई बाइसिकल, अब तो चश्मा उतारो। फिलहाल इस शो में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं सार्थक कौशिक। तब तक के लिए जाइएगा नहीं, देखते रहिए। अजी हाँ, मैं बागी हूँ।